बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इसके टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं और हम इंशाल्लाह तमाम न्यूमेरिकल्स आज ही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है इसका कि the half-life of zinc 71 is 2.4 minutes. If we have 100.0 grams at the beginning, how many grams would be left after 7.2 minutes? तो इस न्यूमेरिकल में ये है कि जिंक जो है उसकी हाफ लाइफ 71, उसकी हाफ लाइफ है 2.4 मिनट, ठीक है। और अगर हमारे पास उसका 100 ग्राम यानी सैंपल मौजूद हो, ठीक है, यानी मैस मौजूद हो, तो उसमें से 7.2 मिनट्स के बाद कितने बाकी ग्राम्स यानी बच जाएंगे, ठीक है। 7.2 ये कह सकते हैं कि ये डिकेइंग टाइम होगा, यानी इस टाइम के बाद जो है वो हमने चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स डिके हो गए। तो इसका सबसे पहले डाटा लिखना है आपने। तो इसके डाटा में हाफ लाइफ को आपको पता है कि किससे डिनोट करते हैं हम, टी, और इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं 1/2, ठीक है। टी 1/2 इज इक्वल टू 2.4 मिनट्स। नेक्स्ट है कि ओरिजिनल या एक्चुअल या रियल मैस सैंपल का, ठीक है। सैंपल कौन सा है? जिंक 71, और इसका रियल जो मैस है, एक्चुअल जो मैस है, ठीक है, जो डिकेइंग से पहले का मैस है वो कितना है? 100.0 ग्राम। और इसको आप डिकेइंग टाइम भी कह सकते हैं या टाइम रिक्वायर्ड टू डिके, कितना टाइम है, इसको आप कैप स्मॉल टी से भी डिनोट करवा सकते हैं, ठीक है। 7.2 मिनट ये डिकेइंग टाइम है, यानी इतना टाइम अगर लगे, यानी डिकेइंग टाइम इतना हो 7.2 मिनट्स, तो इसमें से कितने फिर एटम्स बाकी रह जाएंगे डिके होने के बाद, ठीक है। तो फाइंड हमने इसमें करना है रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल, यानी सैंपल का बाकी मैस। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू एक्चुअल मैस ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। ये फार्मूला जो हमारा हाफ लाइफ का टॉपिक है ना बुक, उसके अंदर गिवन है, लेकिन उसमें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे मैस है तो फिर हम मैस की टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल, जो सैंपल है यानी जिंक जो हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्चुअल मैस। एक्चुअल भी आप कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं, ओरिजिनल भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी जो हकीकी मैस है, असल मैस है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स होता है, यानी हाफ लाइव्स की तादाद, ठीक है। तो देखें हमें n का पता नहीं है, इस फार्मूले में रिमेनिंग मैस हम फाइंड कर लेते क्योंकि एक्चुअल मैस हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन n हमें गिवन नहीं है, तो हमने पहले n फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि n जो है ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है। अब टाइम रिक्वायर्ड टू डिके, ये जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई 1 हाफ लाइफ, ठीक है, यानी एक हाफ लाइफ किसके बराबर है? ज़रब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ये होता है डिके टाइम या टाइम रिक्वायर्ड टू डिके, ठीक है। इसको डिकेइंग टाइम भी कहते हैं या डिके टाइम भी कैसे कहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिके टाइम या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू डिके, ठीक है। और ये ज़्यादा आसान हो जाएगा डिके टाइम अगर आप लिखेंगे, ठीक है। तो डिके टाइम का आपने ये याद रखना है कि ये बराबर होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, यानी 1 हाफ लाइफ, ठीक है। एक हाफ लाइफ किसके बराबर है? ज़रब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितनी हाफ लाइफ्स के बाद। तो डिके टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 7.2, वो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू n के लिए, n मालूम करने के लिए n मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ किसके बराबर है? 2.4।
तो n को हमने फाइंड करना है, इस 2.4 को इस साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड होगा 7.2 ओवर 2.4 इज इक्वल टू 7.2 को 2.4 से डिवाइड करेंगे तो n किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अब ये n की वैल्यू इस इक्वेशन 1 के अंदर हम इजीली यहाँ पे लगा के ना तो रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल यानी सैंपल का या नमूने का बकिया जो मैस है वो फाइंड कर सकते हैं, या बाकी जो मैस है वो फाइंड कर सकते हैं। सो ये मैंने ना शॉर्ट कट करके लिखा है, R मीन्स रिमेनिंग, M मीन्स मैस, S सैंपल, रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल RMS इज इक्वल टू एक्चुअल मैस कितना था 100 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n की जगह पे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करना है बराबर 100 डिवाइडेड बाय 2 की ताकत 3 कितनी होती है 8, तो 100 को 8 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 12.5 ग्राम। तो जो टाइम है डिकेइंग टाइम है 7.2 मिनट्स। इतने टाइम के बाद जो हमारा सैंपल है उसमें 12.5 ग्राम्स बाकी रह जाएंगे, कितने में से 100 ग्राम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 है OS ओस्मियम 182 has a half-life 21.5 hours. How many grams of a 10.0 gram sample would have decayed after exactly 3 half-lives? तो इसमें ओस्मियम एक सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 21.5 आवर्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसके हमारे पास एक नमूना सैंपल हो 10.0 ग्राम्स का, तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद, ठीक है, 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो सैंपल होगा 10 ग्राम्स का, उसमें कितने ग्राम्स बाकी रह जाएंगे, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डेटा लिखना है। हाफ लाइफ कितनी दी हुई है 21.5 आवर्स। ये मैंने लिखा है ए। एक्चुअल मास ऑफ सैंपल या ओरिजिनल मास ऑफ सैंपल या रियल मास ऑफ सैंपल, तो ये कितना है 10.0 ग्राम्स। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है 3। यहाँ पे n गिवन है, पिछले में हमने n को फाइंड किया था, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है डिकेड मास ऑफ सैंपल, ठीक है, कि कितना मास डिके हुआ है, ठीक है। इसमें पिछले में था रिमेनिंग मास ऑफ सैंपल फाइंड करना था, लेकिन इसमें क्या करना है डिकेड मास ऑफ सैंपल, यानी हमें पहले रिमेनिंग मास फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम जो एक्चुअल मास होगा उसमें से रिमेनिंग मास माइनस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इतना मास डिके हुआ है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डिकेड मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ सैंपल माइनस रियल रिमेनिंग मास ऑफ सैंपल। R स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग, ठीक है, ये फ़र्क रखना है। तो डिकेड मास यानी कितना मास जो है वो डिके हुआ है, ठीक है, कितना मास जो है वो जो है टूटा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं टूट फूट हुई है कितने सैंपल के अंदर, ठीक है। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल मास होगा उसमें से रिमेनिंग मास माइनस करना होगा, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग मास हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो पहले हमने फाइंड करना है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फर्स्ट वी विल फाइंड रिमेनिंग मास ऑफ द सैंपल, RMS इज इक्वल टू AMS। ये आपको टर्म्स याद हो जानी चाहिए कि ये है रिमेनिंग मास ऑफ सैंपल, ये है एक्चुअल मास ऑफ सैंपल, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 10 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 10, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 10 डिवाइडेड बाई 8 1.25 ग्राम्स। तो ये रिमेनिंग मास है। अब ये मास की वैल्यू और जो एक्चुअल मास की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो डिकेड मास ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू 10.0 माइनस 1.25, तो ये मास जो है माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 8.75 ग्राम्स मास हमारे सैंपल का डिके हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 3।
न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर a 40.0 ग्राम सैंपल ऑफ आयोडीन 131, और आयोडीन 131 की हाफ लाइफ कितनी बताई हुई है हमने 8 डेज टू डिके टू 0.625 ग्राम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम का पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, या यू कैन से डिकेइंग टाइम, ठीक है, या डिके टाइम यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे इसका। आई स्टैंड्स फॉर आयोडीन, ठीक है, ये मैंने लिखा है ताकि आपको पता चलेगा ये कौन सा एलिमेंट है। तो गिवन डाटा में ए एक्चुअल मैस ऑफ सैंपल कितना है 40.0 ग्राम्स, रिमेनिंग मैस 0.625 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ टी 1/2 से डिनोट होती है, कितनी है 8 डेज, ठीक है, वो लिखना है। फाइंड यहाँ पे हमने क्या करना है, डिकेइंग टाइम फाइंड करना है, ठीक है, या आप कह सकते हैं डिके टाइम। डिके टाइम ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, या टाइम रिक्वायर्ड टू डिके टू 0.625 ग्राम्स, ठीक है, यानी वो टाइम जिसके दौरान 40.0 ग्राम में से 0.625 ग्राम्स बाकी रह जाएं सैंपल में से, ठीक है, यानी डिके टाइम ये हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेशंस इसकी करते हैं एस, यहाँ पे मैंने ना टाइम डिके टाइम को स्मॉल टी से डिनोट कर लिया है, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई 1 हाफ लाइफ, ठीक है, जो एक हाफ लाइफ है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है तो मैंने जो है ना यानी बना लिया इस तरह के नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को एक हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम जो है डिके टाइम जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो इसको आप एज अ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली वी विल फाइंड एन, देखें पहले हमें एन का पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम डिके टाइम को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एन हमें गिवन नहीं है। तो एन को फाइंड करने के लिए फिर हमें वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू एक्चुअल मैस ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर एन। तो जो है रिमेनिंग मैस वो कितना है 0.625 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर एन। देखें अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 2 की पावर एन डिनोमिनेटर में है, इसको आपने लेफ्ट पे लाना है, क्योंकि हम 2 की पावर यानी एन को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा, और इस 0.625 को इधर न्यूमरेटर में इस साइड पे लाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी 2 की पावर एन इज इक्वल टू 40 ओवर 0.625। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि 40 को आप 0.625 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 64। अब आपने क्या करना है, अब मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब बेस सेम हो ना तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे 64 को इस तरह चेंज करेंगे कि इसका बेस इस तरह का बन जाए, यानी 2 बन जाए, ठीक है। तो 64 को 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे, 2 से कैंसिल, एन किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। सो एन की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम डिके टाइम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिके टाइम इक्वल होगा टी इक्वल टू एन किसके इक्वल हमने फाइंड किया है 6 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ किसके इक्वल थी, एक हाफ लाइफ 8 के, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई 1 हाफ लाइफ, 6 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 48 डेज। तो 48 डेज आयोडीन 131 के सैंपल को लगेंगे टू डिके टू 0.625 ग्राम्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4 है रेडॉन और एन रेडॉन, ठीक है। 122 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 3.82 डेज। हाउ लॉन्ग बिफोर ओनली 1/16 ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन्स। तो इसमें ये है कि रेडॉन 125 जो 22 है उसकी हाफ लाइफ हमें दी हुई है, वो कितनी है 3.82 डेज। और
तो हमसे ये पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा जो रेडॉन 122 का जो सैंपल होगा उसमें से बाकी जो मैस बचे वो कितना बचे 1/16 एक्चुअल मैस का 1/16 बचे तो कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका डाटा लिखेंगे। हाफ लाइफ किसके बराबर है 3.82 डेज। रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल कितना है 1/16 ऑफ ओरिजिनल मैस या एक्चुअल मैस या रियल मैस। ठीक है, तो फाइंड हमने क्या करना है टाइम रिक्वायर्ड टू डिके टू 1/16 ऑफ ओरिजिनल सैंपल। तो यानी कितना डिकेइंग टाइम आप कह सकते हैं। ठीक है, डिके टाइम। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमें मैस नहीं दिया हुआ। ठीक है, एक्चुअल या ओरिजिनल मैस नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक अजम्पशन कर लें। ठीक है, सपोज कर लें कि ओरिजिनल या एक्चुअल मैस जो सैंपल का है वो क्या है x ग्राम्स है। ठीक है, सो फॉर टाइम वी विल फाइंड फर्स्ट n। ठीक है, चूंकि हमने टाइम को फाइंड करना है डिकेइंग टाइम को, तो डिकेइंग टाइम का क्या फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे हमने टाइम लिखना था। ठीक है, डिकेइंग या डिके टाइम यानी वो जो टी था किसके इक्वल था n मल्टीप्लाई T1/2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह ले। इसमें हमें n का पता चलेगा यानी n फाइंड हम करेंगे तो फिर हमें ये डिके टाइम का पता चलेगा। ठीक है, हाफ लाइफ का तो हमें पता है n का पता नहीं है। ठीक है, तो एज रिमेनिंग मैस ऑफ सैंपल इक्वल होता है एक्चुअल मैस ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। तो रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल कितना है 1/16 ऑफ x हमने फ़र्ज़ किया है कि ये एक्चुअल मैस है। ठीक है, चूंकि वो हमें गिवन नहीं है तो हमें n फाइंड करने के लिए फिर हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ा है। ठीक है, बराबर है एक्चुअल मैस क्या है x, लेकिन रिमेनिंग मैक्स क्या है x का 1/16। ठीक है, इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। अब इस 1/16 ऑफ x को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1/16 बराबर है x मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। ये x अगर आप इधर लेके जाए ना डिनोमिनेटर में आएगा तो इस x को काट देगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे इस x को x से काट सकते हैं। तो बाकी क्या बचेगा 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। हमने क्या फाइंड करना है n को फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करें इसको इस साइड पे लाएं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक, और इस 16 को इधर लाएं तो ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा यानी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 2 की पावर n इज इक्वल टू 16। अब बिल्कुल सेम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट हुआ था ना इस्तेमाल मैथमेटिक्स का, वही यूज़ होगा यहाँ पे। इस 16 को इस तरह चेंज करना है कि इसका बेस 2 की तरह का आ जाए। ठीक है, तो हम इस तरह चेंज कर सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 16 होता है। अब बेस सेम है तो n किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। देयरफॉर as time required to decay to 1/16 to original sample is equal to n, वो जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है 1 इक्वेशन। ठीक है, वही n मल्टीप्लाई टी 1/2 यानी हाफ लाइफ होती है एक हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी फाइंड की हैं 4 मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ किसके इक्वल है 3.82 के। तो ये आ जाता है 15.28 या राउंड ऑफ करें ना तो ये आता है 15.3 डेज। इसमें एक ऐड किया और 8 को ड्रॉप कर दिए। तो ये यानी इतने दिनों के बाद वो जो सैंपल है 1/16 रह जाएगा असल या ओरिजिनल सैंपल का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल नंबर 5 है लास्ट न्यूमेरिकल। The half-life of protactinium is 2 minutes if you start with 20 grams of protactinium। ये इसका सिंबल है। ठीक है, इस protactinium का सिंबल है। 226 how much sample will you have after 8 minutes। तो डाटा सबसे पहले लिखें इसका हाफ लाइफ कितनी है इसकी प्रोटेक्टिनियम की 2 मिनट्स। एक्चुअल मैस कितना है जहाँ से हमने यानी स्टार लेना है कि इसके बाद डिके को चेक करना है ऑब्जर्व करना है, वो कितना है 20 ग्राम्स। डिकेइंग टाइम कितना है 8 मिनट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना
हाउ मच सैम्पल विल यू हैव आफ्टर 8 मिनट्स। इसका मतलब ये जो 8 मिनट्स है ये डिकेइंग टाइम है। इस टाइम के बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो सैंपल है वो बाकी कितना रह गया है, ठीक है। सो दिस विल बी द डिकेइंग टाइम। फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल, यानी कितना सैंपल बचा है वो फाइंड करना है। हाउ मच सैंपल विल यू हैव, यानी रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल, बाकी जो मैस है वो फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। एज वी नो रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू एक्चुअल मैस ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। तो ये इसको इक्वेशन का नाम दें, क्यों दें, क्योंकि हमें अभी n को फाइंड करना है, ठीक है। तो n को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि डिकेइंग टाइम जो है वो t जो है वो बराबर होता है n मल्टीप्लाई t हाफ, यानी हाफ लाइफ बराबर। अब डिकेइंग टाइम कितना है 8 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई हाफ लाइफ कितनी है 2, ठीक है। 2 को इस दूसरी साइड पे लाएं, वटे में आएगा 8/2, 2 4 टाइम्स 8, यानी ये कैंसिल कर देता है इसको। तो n किसके इक्वल आएगा 4 के। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है 4 है। सो अब ये सारी वैल्यूज हम किधर करेंगे, वन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1/2 टू पावर 4। 2 टू पावर 4 कितनी होती है 16। 20 डिवाइडेड बाय 16, 20 को 16 पे डिवाइड कर दें तो आपको रिमेनिंग मैस ऑफ द सैंपल मिल जाएगा, दैट इज़ 1.25 ग्राम्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाजमी से लाइक करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।